Hello students, welcome back. Today we are going to start the new topic which is coordinate geometry. It is chapter number 3 of your NCERT textbook. So बच्चों coordinate geometry, before I start कि what is coordinate geometry, आप थोड़ा समझे पहले कि अभी आपने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था आपका उसमें रियल नंबर लाइन को सीखा था, ठीक है ना, कि और आप छोटी क्लासेस में भी 8th में 7th में रियल लाइन के बारे में सीख चुके हैं कि आप एक रियल नंबर लाइन पर किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हो। तो देखिए आप, जैसे एक नंबर लाइन है आपकी ये वाली, तो इसमें सेंटर में क्या है, जीरो है, बीच में क्या है, जीरो, और राइट साइड में ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। यू नो हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि आप देखेंगे राइट साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आपको इस पे p by q भी फॉर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा कि हाउ टू locate p by q and how to locate irrational number. So all kind of number we can locate at this number line, and there are many situations also. This is the horizontal situation. आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, वर्टिकल फॉर्म में अगर शो करना है तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। तो यहाँ सेंटर में आप 0 लिख लीजिए, तो अगेन अप साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और लोअर साइड में नेगेटिव वैल्यूज होंगी, मतलब 1 2 and so on 3, here -1 -2 -3 and so on, right? So you can show in this way. Now coming to the topic coordinate geometry, इसका मतलब समझने की कोशिश करें आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बतानी है। यहाँ तो आपने लाइन पे बताई कि ये पॉइंट जो है दिस इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, 3 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट। बट इफ यू वांट टू शो, ये तो आपने नंबर लाइन पे शो किया, लेकिन अगर इसी वन को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप एक रियल लाइफ का जो सिचुएशन है उसको यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप क्लासरूम से स्टार्ट करते हैं, मुझे किसी बच्चे की पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है। आप क्लास में सब बच्चे बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, राइट, और मैं किसी बच्चे का नाम मान लो नहीं जानता, फॉर सम टाइम मैं किसी बच्चे का नाम नहीं जानता और मैंने उस बच्चे को बुलाना है, ठीक है। तो मैं कैसे उसको बुला सकता हूं, तो मैं कहूंगा उसे कि फर्स्ट रो का सेकंड बच्चा खड़ा होकर आ जाए, या फोर्थ रो में से पांचवा बच्चा खड़ा होकर आ जाए। मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन को बताना है आपको, तो उसके लिए आपको दो कोऑर्डिनेट को यूज करना पड़ेगा। दो कोऑर्डिनेट मतलब एक रो में से और एक कॉलम में से। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर कुछ लेन बनी होती हैं, ठीक है। अगर किसी का घर ढूंढना है आपको तो कैसे करेंगे, खाली लेन में जाने से काम चल जाएगा क्या, नो। उस लेन में जाकर पर्टिकुलर जगह देखनी पड़ेगी कि हाँ लेन नंबर 5 रूम होम, लेन नंबर 5 हाउस नंबर 4, लेन नंबर 6 हाउस नंबर 10। तो मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन को बताने के लिए हमें दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, एंड दिस इज आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहां पर भी हमें जब इनको बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बताने के लिए कार्टेशियन सिस्टम प्लेज अ बिग रोल हियर। सो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं इसे कार्टेशियन सिस्टम हम, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग हुई, ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स, उन्होंने इसके बारे में सोचा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन कैसे बता सकते हैं आप। तो रेने डिस्कार्ट्स, तो डिस्कार्ट्स के नाम से इसे हमने बताया गया इसके बारे में कि दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम। एंड व्हाट इज सो द कार्टेशियन सिस्टम, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दो लाइनों को, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दो लाइनों को आप क्या करेंगे, उनके ओरिजिन पर, मतलब उनके सेंटर पर जहां जीरो है, ठीक है, उनके ओरिजिन पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देंगे। टू लाइंस, दिस इज बेसिकली नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line, and this is vertical line,
तो इन दोनों को जो इंटरसेक्ट किया या बाइसेक्ट किया यहाँ पर ओरिजिन पर, तो दिस इज नोन एज अ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं इसे आप। तो हियर दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इज नोन एज एक्स एक्सिस। तो x डैश ओ एक्स एक लाइन है ये, तो दिस इज, और यू कैन से रे है, तो इसको अपन यहां से जब नाम रख देंगे इसका, तो इट इज अ लाइन x डैश x। सिमिलरली यहां पर y डैश ओ y, राइट। और आपको पता ही है कि जब जीरो के राइट में आप राइट, ध्यान रखना सिंपल सी बात, कि किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर आप बात कर रहे हैं तो राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, अप साइड इज पॉजिटिव, डाउन साइड इज नेगेटिव। सो हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव, पॉजिटिव पूरा अच्छे से लिखें, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y, right? Now I want to locate any particular point here. I want to locate a point here, right? बच्चों, अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन के बारे में जानना है कि ये पॉइंट क्या है। तो टू नो द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट आई विल डू, I will draw a dotted line. I will draw two dotted line, a horizontal line and a vertical line, which intersect x-axis and y-axis from this point. इस पॉइंट से x-axis और y-axis को कट करते हुए दो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। इससे आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में y की पोजीशन क्या है, और यहां पर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इससे आपको पता लगेगा कि x की पोजीशन क्या है। सो यू कैन सी कि जो x इसमें है दैट इज 2 यूनिट, और जो y इसमें है दैट इज 3 यूनिट। द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इज 2 3, राइट। मतलब इसे आप, अगर यहां पर कोई बच्चा बैठा है तो उसे, उस बच्चे की पोजीशन को आप क्या बताना चाहेंगे, अ स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम प्लीज कम अप, राइट। सो कोई भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है तो ध्यान रखेंगे, आपको दो चीजों के बारे में जानना है, तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। वेयरएवर दिस पॉइंट इज, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, वो पॉइंट कहीं पर भी हो। जैसे कि अगर आप इस नंबर लाइन की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट 1 है, ठीक है, ये 1 लोकेट कर दिया, 2 लोकेट कर दिया, 3 लोकेट कर दिया, बट इसको अगर कार्टेशियन प्लेन में आप जाएंगे तो अगर आपको ये 1 लोकेट करना है तो इस 1 के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि दिस इज 1, बट यहां पर y नहीं है, क्योंकि आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी ना इसकी। तो यहां पर आपको y, आप y ऊपर चले ही नहीं, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं चले ना, तो आप उसी एक्सिस पे हैं, तो यहां पर आपका y क्या होगा, 0 होगा। तो these two lines, अब जब भी कभी दो लाइन कट करती हैं एक दूसरे को, whenever two line intersect each other, आप ध्यान से देखिए उस सराउंडिंग में there will be 4 parts, वहां 4 पार्ट बनते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो there are 4 parts। अब किसी चीज के, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगर 4 पार्ट्स हैं तो 4 पार्ट मींस क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो हियर we are having 4 quadrants, 1 2 3 and 4। we will start from this side, यहां से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, then anti clockwise we will move। तो this is first, this is second, this is third and this is fourth, आप इसको याद रखें। so this is our first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। now the most important thing is here, क्योंकि अभी आप अभी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हो, अब सीख रहे हो इसके बारे में, तो जो पॉइंट्स हैं, हमारा जो पॉइंट होंगे उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो किस तरह के होंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, किस तरह की उनकी पोजीशन होगी। तो अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो आप सीख जाएंगे अपने आप से ही। तो अब देखिए ध्यान से कि दिस इज व्हाट फर्स्ट। तो इस पोजीशन में अब मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए पहले यहाँ पर लिखा था राइट साइड में पॉजिटिव, अप साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और डाउन साइड में नेगेटिव। तो यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स राइट में है, वाई भी अप साइड में है। तो बस ध्यान रहे दिमाग में आपको कि राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव,
लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आप देखिए अपने आप को, अपना हाथ यहां रखकर देखिए, ठीक है। इफ यू पुट योर हैंड हियर एंड सी, ये जो पार्ट है ये राइट साइड में है और ये अप साइड में है, तो राइट साइड और अप साइड क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब कि x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको पहले x बोलना है फिर y बोलना है, मतलब फर्स्ट यू नीड टू राइट x कोऑर्डिनेट, देन यू नीड टू राइट y कोऑर्डिनेट। x y पहले कौन आता है, x। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट x कम देन y कम, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हेयर इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एनीथिंग हेयर इट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां देखिए ध्यान से, यहां इस साइड में आप देखेंगे कि जब इस आप यहां पर अपना हैंड रख रहे हैं यहां पर, तो देखें कि इस साइड में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब इन दिस पार्ट वी आर हैविंग द लेफ्ट ऑफ x अप ऑफ y, तो लेफ्ट ऑफ x नेगेटिव, अप ऑफ y पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव इज हियर। देन कमिंग हियर, इफ यू पुट योर हैंड हियर, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ध्यान से, समझदार हैं आप। इफ यू पुट योर हैंड हियर, तो ध्यान से देखिए, अपना हैंड यहां रखेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव साइड, तो बोथ सिंबल्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। एंड इफ यू पुट योर हैंड हियर, राइट, पुट योर हैंड एंड यू कैन सी x पॉजिटिव साइड, y डाउन साइड, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज द वे, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और वन मोर थिंग, आप एक टेबल की फॉर्म से भी इसे याद कर सकते हो। यू कैन मेक अ टेबल हियर, आप देखेंगे कि फर्स्ट में आपका x प्लस और y भी क्या है, प्लस है। आप यू कैन मेक अ सेपरेट टेबल लाइक दिस। देन इन सेकंड क्वाड्रेंट योर x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। इन योर थर्ड क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव, it is also negative, and in fourth quadrant it is positive, it is negative। मतलब y आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सीक्वेंस में ऐसे रहेगा, और x आपका प्लस, दो बार माइनस और फिर प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा बड़े आराम से आपको याद, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप सीख रहे हैं कि पहले आपने सीखा था कि नंबर लाइन पे कैसे आप कोई चीज शो करते हो। अब यहाँ पर भी आपको सीखना है कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पर और कार्टेशियन सिस्टम में हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैं कुछ रेंडमली पॉइंट्स ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको उनको प्लॉट करना है। सो यू आर हैविंग अ ग्राफ पेपर हियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना है आपको इस ग्राफ पेपर पे, स्केल लेकर, अपना स्केल उठाना है और स्केल लेकर इस पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, देन अ वर्टिकल लाइन यू विल ड्रॉ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि कहां पर मीट करेंगी, ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आपको साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर, इसमें ब्लॉक्स हैं, देखिए तो कुछ डार्क लाइनें हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं बच्चों, इन्हें हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक एक यूनिट का डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे एक एक सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। सिमिलरली आप इसके लेफ्ट में देखेंगे, यहां पर भी 1 2, ये माइनस हो जाएंगे, 3 -4 -5 -6। डाउन में देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अप साइड 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। तो आप ग्राफ पे इसको ऐसे यूज करेंगे। और कुछ अगर डेसिमल्स हैं, जैसे मान लो 2.5 है, तो 2.5 लेना है अगर आपको, तो ध्यान से देखें, छोटी छोटी लाइनें हैं बीच में, यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइनें हैं और ये 10 लाइनें हैं, ध्यान से देखेंगे अगर आप सभी के बीच में। तो आपको फर्स्ट 5 लाइन काउंट करनी है 2.5 के लिए। तो अगर आपने देखा 1 2 2.5, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप डेसिमल को भी इसमें लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी इस पे व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं, समझिए कैसे आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 2 3 है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस पे इक्वल डिस्टेंस लेकर, जैसे कि आपने अभी ग्राफ पे लिया, इक्वल डिस्टेंस लेकर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें, जैसे कि अब क्या करना है,
पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 2 3, 2 3 आपको पहला पॉइंट लेना है, 2 3। तो 2 जब आप बोलेंगे 2 तो 2 मींस x, यू विल मूव अलोंग x लाइन, जो आपकी x लाइन है आप उस पे मूव करेंगे, और 3 मतलब जो सेकंड उसके लिए y होगा। तो आप देखेंगे x आपका 2 है, अब ये भी देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 2 here it is 2 and then y is what 3 here। तो जब आप x 2 है आपका, तो 2 जो है और y कितना है 3 है, मतलब आप क्या करेंगे इस 2 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, और कहां तक 3 तक, तो इस पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द पोजीशन 2 3 2 3। तो 2 पे x पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और y पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पर दोनों मीट करेंगे दैट इज योर द लोकेशन 2 3। नेक्स्ट इज -2 5। अब x -2 दिया है, x इज -2, तो -1 -2, तो दिस इज द पॉइंट -2। अब इसमें 5 यूनिट्स, अब देखो 5 पॉजिटिव है अप साइड, नेगेटिव है तो डाउन साइड, x पॉजिटिव है तो राइट साइड, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। तो अगर ये इस पे पॉजिटिव है तो 5, तो 5 यूनिट्स ऊपर जाएंगे आप, दिस इज द लोकेशन। सो दिस इज -2 5। सिमिलरली 3 -4, now x is 3, again this is 3 right side, and y is -4, coming to the down side of y, -4, so -4 you can see you will reach this point, so this is 3 -4। आगे -3 -2, दोनों ही नेगेटिव इस बार, तो -3 here it is -3, और अब इस पे -2 मींस आपका y भी -2 है, तो -2 ये रहा आपका, यहां तक आप मिला दीजिए, तो -3 -2। इस तरह से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते रहें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहां दोनों मीट करेंगे दिस इज योर पॉइंट, वो आपका पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ -1 0, इट इज रियली इंटरेस्टिंग। -1 0, तो फर्स्ट यू नीड टू सी -1, दिस इज -1। अब इसमें 0 यूनिट चल रहा है, तो 0 तो बेटा कुछ होता नहीं, जैसे आपने ये 2 यूनिट्स लिया तो 2 पे 3 यूनिट ऊपर चले आप, 1 2 3, अब 0 यूनिट चल रहा है, तो 0 यूनिट तो कुछ है ही नहीं ना, इट मींस वही पर्टिकुलर पोजीशन आपको लेनी है, तो दिस इज द पॉइंट, इट इज -1 0, उसी पॉइंट पर आप रुक गए ना, चले तो नहीं आप वहां से। 0 2 मतलब x 0 है, ये देखिए ओरिजिन पे तो x और y दोनों 0 है, x 0 है, और अब इस पे 2 यूनिट्स ऊपर जाना है आपको, तो 2 यूनिट्स ऊपर इसी पे जाएंगे, तो दिस इज 0 2। Then again 3 0, तो इस बार x 3, so this is 3, और y 0, it means there is no need to move up or down at particular point, उसी पर 3 0, and one more 5 6, so again this is 5 and the 6 unit, this one, this is 5 6 and many more points, कितने भी हो सकते हैं। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप बड़े आराम से आप उसको बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब आप क्या करें, अपने आप से पर्टिकुलर कुछ भी पॉइंट्स ले लें, कुछ भी पॉइंट ले लें, और आप उनको बनाकर देखें, ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछ लिया जाए कि इनके जो पॉइंट्स हैं विदाउट ड्रॉइंग, अब देखो आपने पहले ड्रॉ करके देखा कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब आपने देखा कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आप ड्रॉ करके देख लिया आपने कि 2 3, बेटा 2 3 कहां पर है, फर्स्ट में है, -2 5 कहां पर है, सेकंड में। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लें कि कहां पर लोकेशन होगी, तो क्या आप एक नंबर के लिए ड्रॉ करोगे इतना बड़ा, ठीक है। आपको बिना ड्रॉ करे भी बता सकते हो पोजीशन, तो बिना ड्रॉ करे पोजीशन बताना है अगर आपको, तो उसके लिए मैंने अभी आपको एक टेबल बना के दिखाया था कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। आप क्विकली उसे बना के देख लीजिए फिर से कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा बना के देखिए, बाकी आपको क्विकली याद हो जाएंगे थोड़ी देर, अगर आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत याद हो जाएंगे। इवन एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज आपको जरूर याद होंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा प्लस प्लस,
मतलब जब मैं प्लस प्लस लिखता हूं इसका मतलब है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, देन माइनस प्लस, मतलब देखिए एक पॉइंट की लोकेशन चेंज होगी, यहां पर ये माइनस हो गया, फिर माइनस, और अब इसकी लोकेशन चेंज होगी माइनस, और फोर्थ में है ये प्लस और ये माइनस। जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को मूव करोगे, शिफ्ट करोगे, अब एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाएंगे तो एक फिक्स रहेगा, दूसरा चेंज होगा। जैसे कि देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव और वो नेगेटिव है, तो एक की लोकेशन चेंज होती है, एक आपका एज इट इज है। तो अब देखें ए, दिस इज व्हाट 2 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सामने रखा है आपके, बना लिया ना आपने, सामने रखा है तो उसको देख के तुरंत बता सकते हो ये कहां पर होगा, फर्स्ट में होगा। फिर -2 5 माइनस प्लस, ये आप 2 और 5 को भूल जाओ, सिंबल चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मींस सेकंड। 3 4 -4 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इट मींस फोर्थ, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। -1 0, -1 0 कहां पर है, इसे बोलेंगे x एक्सिस, x एक्सिस पे है वो। 0 2 कहां पर है, y एक्सिस। 3 0 कहां पर है, फिर से x एक्सिस, ठीक है, ऐसे दिस इज ये फर्स्ट में आ जाएगा।